जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी प्राची आंटी और जय गुरुजी सारी संगत जी। आज मैं फिर आपके समक्ष एक अपना सत्संग देके हाजिर हुई हूँ। वैसे तो मुझे गुरुजी ने आदेश दिया है कि तुम रोज सत्संग शेयर किया करो, पर मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं रोज़ रोज़ अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं 2-3 दिन में एक बार और कभी कभी तो काफ़ी दिन हो जाते हैं तब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि जो है हमें जब सत्संग शेयर करना होता है तो उस टाइम हमें जो है एक एकांत की और थोड़ा डिस्टर्बेंस कम हो, इस चीज़ की बहुत ज़रूरत रहती है। अदरवाइज़ जो रिकॉर्डिंग है वो ठीक से नहीं हो पाती। तो जब भी मुझे वो एकांत मिलता है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे काफ़ी देर तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मैं अपना सत्संग उस समय रिकॉर्ड करती हूँ। तो इसीलिए जो है मैं सत्संग रोज़ नहीं शेयर कर पाती और इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी। आज का मेरा पहला सत्संग जो है गुरुजी के लिए मुझे शुक्राना करना है कि मैंने जैसे पहले बताया था कि गुरुजी ने मेरी बिटिया को फॉरेन ट्रिप प्लेस किया है, तो वो वापस आ गई है। मैंने जब तक वो वहाँ थी तो मैंने हर पल गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी पल पल उसके साथ रहिएगा, और गुरुजी ने जो है उसको सकुशल पहुँचा दिया है। और आजकल जो है क्योंकि बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जो है फ़्लाइट्स वगैरह डिले भी हो रही हैं, तो उस चक्कर में मुझे और चिंता हो गई थी और हम उसको बोल रहे थे कि अब आप जो है वापस आ जाइए। तो जो है टिकट भी उसको जो है उसकी जो ऑलरेडी बुक थी वो कैंसिल हो गई थी, तो हमें ये भी चिंता थी कि उसको फ़्लाइट मिल जाए। तो मैंने जब गुरुजी से अरदास की और उसने जब अपनी टिकट बुक करा के जो है मुझे भेजा, तो मैंने उसमें देखा कि गुरुजी की 777 की उसमें ब्लेसिंग थी और मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि गुरुजी उसके साथ पल पल हैं। तो अब जो है बिटिया रानी की मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी हमें ये बार बार एहसास कराते हैं कि जो है वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तो एक बार मैं वैसे ही बैठ के, क्योंकि मेरे पास जो है गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप है जो मैंने अपने मंदिर में लगा रखा है, और एक जो है मेरे पास मुझे गुरुजी का पेंडेंट मिला था और एक जो है गुरुजी का ब्रेसलेट मिला था। तो वो मैंने, क्योंकि मेरी बिटिया जा रही थी, तो मैंने वो दोनों चीज़ें एक बार एक दे दी उसको, फिर जब आई तो उसके पास नहीं था और कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उसको दूसरी भी दे दी। तो एक दिन मैं बैठे हुए वैसे ही सोच रही थी कि गुरुजी मेरे पास ना आपका कोई ब्रेसलेट है, ना पेंडेंट है, ना मेरे को कोई आपका पॉकेट स्वरूप मिला। तो ऐसे ही मैंने मन में सोचा और मैं उस बात को भूल गई। तो अगले दिन जब मैंने गुरुजी का मैसेज देखा तो उसमें था कि बेटा तू क्यों चिंता करती है, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। तो मुझे वो देख के मैंने तब से जो है कुछ भी चीज़ के बारे में कि मुझे ना पेंडेंट चाहिए, ना फोटो, मतलब गुरुजी का वो पॉकेट स्वरूप, ना ब्रेसलेट, मैंने फिर सब चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। अब मुझे ऐसा लगता है ये तो बहुत गुरुजी तो हमारे साथ पल पल हैं। तो कभी कभार मुझे ऐसा आता है कि मैं जो है एक पॉकेट स्वरूप जो है अपने पति अंकल को दे दूं, क्योंकि वो बहुत कभी कभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उनको और अभी इतना विश्वास नहीं है कि वो बिना किसी चीज़ के जो है उनको, मतलब वो ऐसे सोच पाए कि हाँ वो पल पल मेरे साथ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ, जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास कीजिए या आप उनसे कहिए ये बात, तो वो वहीं हाथ जोड़ते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि उनके लिए कोई पॉकेट स्वरूप उनको दे दिया जाए। बाकी गुरुजी की इच्छा है, जब गुरुजी चाहेंगे तो ऐसा हो ही जाएगा। दूसरा शुक्राना जो है मेरा अपने हस्बैंड के लिए ही है कि वो अभी काफ़ी टाइम से अपनी जॉब में परेशान चल रहे थे और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी इनकी समस्या का समाधान कर दीजिए। तो अभी तो
जो मैंने सोचा था वैसा समाधान नहीं हुआ है, लेकिन हमारी सोच हमेशा सही भी नहीं होती, क्योंकि हम तो यही बोलते हैं गुरुजी जो इनके लिए अच्छा हो आप वही करिए। तो वो उस तरह से उनका 1-2 दिन पहले ही समाधान हुआ है एंड वो काफ़ी उस चीज़ से खुश हैं और निश्चिंत हैं कि भाई मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं है, अब थोड़ा प्रॉब्लम अब उसमें कम हो गया है। तो मैं इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। तीसरा शुक्राना मेरा होली का है। इस बार जो है गुरुजी ने होली पे मुझसे कांजी के बड़े, समोसा, भल्ला पापड़ी, मीठी सौंठ इतना कुछ बनवाया और मैंने इतना खुशी खुशी बनाया ये कि मैं गुरुजी को ये सब चीज़ों का भोग लगाऊंगी। और बहुत बार गुरुजी कहते हैं हरी चटनी भी बनाई कि तो क्योंकि हरी चटनी जैसे गुरुजी को बहुत पसंद है, तो और मुझे इस चीज़ की इतनी खुशी हुई, मैंने उनको सब चीज़ों का भोग लगाया और मेरी होली इतनी अच्छी बनी। मुझे इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना है। और गुरुजी ने हमें अपने गुरुजी के सत्संगों को सुन सुन के, प्राची आंटी आपके चैनल पे शेयर होते हैं तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी सत्संग मिस ना करूँ, फिर भी जो है कभी कभार हो भी जाता है, लेकिन जो हमें गुरुजी ने सुनवाना होता है, जो हमें बताना होता है, तो वो उस चीज़ के लिए जो है गुरुजी वो सत्संग हम आपके आगे 2 बार 3 बार आता रहेगा। जब आप सुन लेंगे, जब आप उस चीज़ से, क्योंकि सत्संग में भी ज़रूरी नहीं है जो उसकी टैगलाइन हो वो हमारे लिए हो, उसके अंदर से भी हमें जो है कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता चलती हैं। गुरुजी कभी कभी वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि हमें वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, पर छोटे मोटे कुछ उपाय जैसा कि आप कहती हैं प्राची आंटी के करने में भी कोई बुराई नहीं है। तो जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं जो है छोटे मोटे जो भी उपाय मैं कर पाती हूँ करती हूँ, और मुझे करके थोड़ा रिलीफ भी मिलता है, अच्छा भी लगता है और थोड़ा मेंटल पीस भी रहता है, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हमें अच्छा लगता है जब कुछ भी करके हमें सुकून मिलता है। तो अपने इन्हीं शुक्राना सत्संगों के साथ जो है मैं अपना ये सत्संग जो है समाप्त करना चाहूँगी। अगला सत्संग लेके मैं फिर हाजिर होंगी। और प्राची आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका चैनल मुझे गुरुजी के आदेश से मिला, और जब मेरे सत्संग शेयर करती हैं आप तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि जो हम अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं, आज जो है जब मेरी बिटिया वापस आई तो वहाँ पर उसको एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी कि उसको वहाँ पर जो है कान में प्रॉब्लम हो गई थी, तो वहाँ उसने दिखाया और हमें उसने काफ़ी दिन बाद बताया जब वो ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर भी मुझे गुरुजी ने कुछ कुछ एहसास दे दिया था कि तेरी बेटी पर जो है कष्ट है, तो उसके लिए उन्होंने जो उपाय बताया, जो पढ़ने के लिए बताया, तो वो मैं थोड़ा कर पाई, ऐसे बिल्कुल पूरा अमृत वेला या जो पाठ वो मैंने कोशिश की काफ़ी, लेकिन जो है हो सकता है मुझसे पूरी तरह वो ना भी हो पाया हो। लेकिन मैंने गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी जो भी है आप प्लीज़ उसके साथ रहिएगा और पल पल उसका साथ दीजिएगा। तो अब जब वो वापस आई है तो हमने उसको जो है यहाँ पर भी जो उसको ENT को दिखाया, तो मैं जब जा रही थी तो मैं कह रही थी गुरुजी प्लीज़ इसको जो है इसका सब ठीक हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आप साथ रहिएगा और जो डॉक्टर बोले तो वही जो है मतलब आप ही उसके साथ रहिएगा। तो जब इसको दिखाया मैंने, तो उन्होंने जो भी बात बताई, सबसे पहले तो ये था कि जो उनका कमरा नंबर था वो 14 था, तो मैं यही देख के निश्चिंत हो गई कि गुरुजी, और मुझे जाते हुए भी 777 की ब्लेसिंग मिली। और मुझे बहुत बार जो है मैंने ये महसूस किया है कि जब आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और आप गुरुजी से अरदास करते हैं और आपको 777 का संकेत मिलता है, तो वो 777 का संकेत आपको ये बताता है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जो भी आप कर रहे हो वैसा करने में गुरुजी आपके साथ हैं। गुरुजी की वही जो है आपके लिए मतलब वही उन्होंने ये बात चुना है कि आप इसी तरह से वो काम करें। तो ये मेरा, क्योंकि मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिनमें जब भी मैं कोई काम करने निकली और मैंने गुरुजी का साथ मांगा तो उन्होंने मुझे अपनी 777 की ब्लेसिंग शो की।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी गुरुजी किसी कार्य में आपके साथ होते हैं, साथ होने का मतलब ये है कि वो भी यही चाहते हैं, जो आप स्टेप्स ले रहे हैं आप वही करें, तो वो आपको 777 की ब्लेसिंग हमेशा देते हैं। और जब हम वो वहाँ से हॉस्पिटल से निकले तो जो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स फिर हमें दिखी, और मैंने हर पल गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी जो है आपने छोटे मोटे में ही जो है मेरी बिटिया का कष्ट काट दिया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है। इसी के साथ जो है मैं अपने शुक्राना सत्संग का समापन करती हूँ। प्राची आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे काफ़ी जो है सत्संग शेयर किए हैं। मैं आपके सत्संग सुनती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उससे सीखने को मिलती हैं, और बहुत सारे जैसे आप कहती हैं कि मैं उपाय कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, और कुछ ये सोच के करती हूँ कि सिर्फ छोटे मोटे उपाय करने हैं, वो करने में भी हमारा कोई नुकसान तो नहीं है। अगर किसी को उससे फ़ायदा होता है तो हम भी उसको कर सकते हैं। तो मैं जो है इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये जो एक चैनल, एक माध्यम हमें दिया कि हम अपना जो है सत्संग शेयर करें, अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करें, दूसरों की ब्लेसिंग्स को सुने, और गुरुजी हमसे क्या कहना चाहते हैं या हमें वो क्या संकेत दे रहे हैं। तो जब हमारा उनसे कनेक्शन हो जाता है तो वो हमें धीरे धीरे वो भी समझ में आने लगते हैं। तो अब तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी जो है बातें करते हैं, मैं उनसे सवाल करती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ कि गुरुजी अब अगले सत्संग में मुझे आप इसका जवाब दीजिएगा, या कभी कभी मुझे जल्दी रहती है तो मैं जो है दोबारा से खोल के फिर बंद करती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी आप जो है मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये मेरा सवाल है। और गुरुजी कैसे ना कैसे मुझे अपने सवाल का जवाब सत्संगों में मिलता है। तो मैं इससे मुझे अपने सवालों के जवाब और दिमागी सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी जो है हमें गाइड कर रहे हैं, ही इज़ विद अस, एंड जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, कोई परेशानी होती है। अभी पीछे मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि जिस दिन मेरे हस्बैंड ने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी जो है इनकी सारी चीज़ें ठीक निकले, छोटी मोटी कोई परेशानी हो, कोई मेजर परेशानी ना हो। तो वो गए हुए थे अपना टेस्ट कराने के लिए और मैं जाने की तैयारी कर रही थी कहीं, तो मैंने अपना सूट प्रेस किया। सूट प्रेस कर रही थी और वो बहुत ही सुंदर सूट था और वो मुझे मेरे हस्बैंड ने ही गिफ्ट किया था। तो वो पता नहीं कैसे, मतलब नॉर्मली मैं ध्यान से करती हूँ काम, लेकिन उस दिन वो सूट मुझसे प्रेस करते हुए जल गया और बिल्कुल फ्रंट में जला। मुझे एक पल को अफसोस हुआ कि यार ये मैंने कैसे जला दिया, लेकिन दूसरे ही पल मुझे ये एकदम से ख्याल आया कि कोई बात नहीं, जल गया तो कोई बात नहीं, कोई कष्ट था और गुरुजी ने छोटे में ही टाल दिया और ऐसा ही हुआ। जो भी था गुरुजी ही जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन जो मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स आई जब, वो सब बिल्कुल सही थी। थोड़ा फैटी लिवर और मतलब क्योंकि उनका बीपी बढ़ा रहता है तो मुझे चिंता थी, लेकिन फैटी लिवर ही आया उनका, और वो तो आजकल होता है और उसके लिए अब उन्होंने उपाय भी शुरू कर दिए हैं, लेकिन बाकी सारे ईसीजी, ट्रेडमिल वगैरह वो सब, और जो टेस्ट उन्होंने पिछली बार नहीं कराए थे वो भी इस बार उन्होंने करा लिए और वो सब ठीक आए। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि उनको इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने सारे टेस्ट कराए और सारे टेस्ट उनके सही आए। तो उनका आत्मबल भी बढ़ा और मुझे भी बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना किया। तो कभी कभी गुरुजी किस रूप में हमारा कष्ट काटे हमें खुद भी नहीं पता होता, लेकिन हमें अब ये समझ आ गई है कि जो होता है, जब हम ये मानते हैं कि गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं, तो फिर हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, और जो हो रहा है तो उसमें गुरुजी की इच्छा है, इसलिए हमें उसके लिए परेशान होना ही नहीं है। तो इसी के साथ जो है मैं अपने सत्संग का समापन करना चाहूँगी। प्राची आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जय गुरुजी सारी संगत जी। और मैं अपना मंत्र जाप से सत्संग को समाप्त करूँगी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी सारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी और जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी के सत्संग की शुरुआत जो है गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज के अपने इस शुक्राना सत्संग में जो कि मैं 11 मार्च को कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज से अपनी कुछ चीज़ों के लिए माफ़ी चाहूँगी। सबसे पहली बात कि मैंने जो गुरु जी का शुक्राना है वो बहुत देर से करना शुरू किया। गुरु जी बहुत मुझे कहते थे कि तुम शुक्राना करो, लेकिन पहले तो मुझे समझ नहीं आता था और फिर बाद में मुझे ऐसा जब समझ भी आया तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं शुक्राना लिख के भेजूं। एक दो बार लिखने की कोशिश की तो वो मैंने भेजा भी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों कुछ चैनल्स पे विश्वास नहीं हो पाता था, तो उस वजह से मैं उसको शेयर नहीं कर पाई। तो इस चीज़ के लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी। और फिर गुरुजी के आदेश से ही जो है मैंने प्राची आंटी के चैनल पे जो है अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया। और फिर तो अब मुझे अपना सत्संग शेयर करना इतना अच्छा लगता है कि मैं इस चीज़ के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मैंने जो है अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया। दूसरा, मैं गुरुजी से आज तक हमने जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कोई सी भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसको या किसी को भी हमने कभी भी जाने अनजाने जो भी नुकसान पहुंचाया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पहले भी मैं एक बार माफ़ी मांग चुकी हूँ, जो कि मैंने एक अनजाने में अपना जो है अबॉर्शन कराया था, उस चीज़ के लिए भी मैं माफ़ी मांग चुकी हूँ। और जो है हमने कभी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि चूहों को या किसी भी जीव जंतु को जो हमने मारा हो उसके लिए, चाहे जाने, कई बार हम चींटियों को, जब हम परेशान होते हैं तो हम कर देते हैं ऐसा काम। तो अब मैं उस चीज़ के लिए गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। कभी अपने बड़ों का, अपने माता पिता, अपने सास ससुर या अपने से कोई भी बड़ हो उनका अनादर किया हो, चाहे जान के चाहे अनजाने में, तो उस चीज़ के लिए भी गुरुजी क्षमा करें और आगे जो है हमें सद्बुद्धि दें कि हम इस प्रकार का कोई भी काम जो है आगे ना करें। मुझे एक सत्संग याद आया कि उस चीज़ के लिए भी मैं गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी कि एक बार जैसे, जबकि मुझे ये बात पता भी थी कि जो है गुरुजी तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं, और हम लोग, मैं और मेरे जो है पति अंकल वॉक करते हुए आ रहे थे, तो एक येलो तितली जो है उनके लोअर जो पजामे पर बैठ गई। और वो, मुझे लग भी रहा है कि मतलब मैं उस चीज़ का शुक्राना भी कर रही हूँ कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो ऊपर की तरफ जाने लगी और जो है फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा और मैंने वो है जो तितली उठा के उड़ा दी। तो मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी कि गुरुजी जो है मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए आए, लेकिन मैं डर गई, तो उस चीज़ के लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। फिर गुरुजी जो है हमें अपने सत्संगों द्वारा जो भी काफ़ी सारे उपाय बताते हैं, जो मैं कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ, मैं उस चीज़ के लिए भी गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी। और एक बार मैं जो है गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो वहाँ पर मैं जब होकर आई तो आई वॉज वेरी हैप्पी, और मैंने घर आके अपने हस्बैंड को बताया कि वहाँ कैसे कैसे होता है। तो जब मैंने उनको ये बताया कि जो वहाँ जाते ही जो है सबको जल प्रसाद मिलता है स्टील के ग्लासेस में, और उन्होंने मुझे ये कहा कि वो तो क्या कहते, सबके जूठे होते होंगे, सब पता नहीं कैसे पीते हैं, कुछ लोगों को जो है क्या कोई परेशानी भी हो सकती है, तो तुम जो है वो बस तुम जल प्रसाद मत पिया करो, चाहे मंदिर चली जाया करो। तो उनका, वो तो जो है गुरुजी को तब तक उतना नहीं मानते थे और उनको इन चीज़ों में विश्वास भी नहीं, और वो थोड़े जो है इन चीज़ों में इतना नहीं उनका ध्यान है। लेकिन मेरे दिल में भी जब उन्होंने ऐसा कहा तो थोड़े से टाइम के लिए ये संशय आया कि हाँ, मुझे शायद ग्लास में उसमें नहीं पीना चाहिए। तो फिर जब मैं अगली बार जो है गुरुजी के जब बड़े मंदिर गई, तो आप मानिए संगत जी के उस दिन मुझे जल प्रसाद मिला ही नहीं। तो उस चीज़ के लिए जो है मैं बड़ी माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तब भी मांगी थी कि जो मेरे दिल में ज़रा सा भी संशय आया, तो मैं गुरुजी से उस चीज़ की माफ़ी चाहती हूँ और सारी संगत से उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि जो है मैंने ऐसा सोचा और मेरे दिल में इस तरह का विचार आया।
तो अब मैं जो है गुरुजी का कुछ शुक्राना करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे अपनी संगत बनाने का, मुझसे सुबह शाम जोत जलवाने का, शिव चालीसा, शिव पुराण, हनुमान चालीसा, जपजी साहब, सुखमनी साहब का पाठ कराने का। चाहे वो मैं रेगुलर नहीं कर पाती, पर मैंने अब काफ़ी चीज़ें जो है, मैं काफ़ी आरती और सब करती हूँ, सुबह शाम जोत जलाती हूँ, तो इस चीज़ की मेरे दिल में बड़ी तसल्ली भी है और मैं खुश भी रहती हूँ इससे। और मेरे आचरण में भी काफ़ी डिफरेंस आ गया है, बहुत तसल्ली आ गई है, बहुत पेशेंस आ गई है। तो और जब मैंने हिम्मत करके जब अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड किया था, तो मेरे सामने बिल्कुल, मैं बैठी हुई थी और बिल्कुल मेरे सामने जो है एक नियॉन ग्रीन कलर की तितली आई और बिल्कुल ऐसे कि वो मुझे आके बिल्कुल मेरे आगे घूम के गई। तो मैंने उस टाइम में गुरुजी का शुक्राना किया और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया कि चलो आज तुम अपना पहला सत्संग जो है रिकॉर्ड कर रही हो। और फिर मैंने बड़ी हिम्मत से वो प्राची आंटी के चैनल पे, जो कि मुझे गुरुजी ने ही आदेश दिया, मैंने उनके चैनल पे भेजा और वो शेयर हुआ, तो मुझे उस चीज़ की भी बहुत खुशी है। और अभी कुछ ही दिन पहले जो है मेरी एक गोल्ड की अंगूठी हो गई थी, मैंने उस चीज़ का भी गुरुजी का शुक्राना नहीं किया, तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के माध्यम से रिमाइंड कराया। तो वो जो है गोल्ड की अंगूठी मैं ढूंढती रही, लेकिन मुझे जब नहीं मिली तो मैं रात को अरदास करके गुरुजी से कि गुरुजी अब आप ही जानिए, और वो मैं सो गई। मैंने कोई भी, मुझे टेंशन नहीं थी, बस मैंने गुरुजी से अरदास की और मैंने कहा गुरुजी अगर वो आप चाहेंगे तो ज़रूर मिल जाएगी। सुबह उठ के मुझे ऐसा ध्यान आया कि मैंने रात में एक जो है अटैची को अनपैक किया था एक डब्बे में से, तो मैं सबसे पहले बाहर गई, वो मैंने जो कार्टन था बाहर ही रखा था और उसमें जाके जब मैंने वो देखा तो बिल्कुल नीचे उसमें सबसे सामने ही अंगूठी मेरी पड़ी हुई थी और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और गुरुजी ने मुझे बहुत बढ़िया गाड़ी थी, घर ब्लेस किया, घर भी ऐसा ब्लेस किया है कि जो सन फेसिंग है, सही फ्लोर है, पार्क फेसिंग है, तो मैं उस चीज़ का भी आज तक मैंने कभी शुक्राना नहीं किया, तो उस चीज़ के लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। और मुझे इतने बढ़िया जो है, मुझे पति अंकल, मेरे बच्चे जो है दोनों सब ब्लेस किए हैं, तो उस चीज़ के लिए भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी का तो पल पल का शुक्राना है। तो अब मैं जो है यहीं पे अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, ये मेरा सत्संग है, आप प्लीज़ शेयर करिएगा। गुरुजी आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें और आपके चैनल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्राची जी, जय संगत जी। आज 13 फरवरी है। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं बोलना चाहती हूँ गुरुजी बहुत ही अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं। गुरुजी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अभी मैं वही सोच रही थी कि परसों शिवरात्रि आ रही है, कैसे होगा। तो कल वैलेंटाइन डे है, तो मैं चाहती हूँ कि अपने गुरुजी को एक रोज़ प्रेजेंट करूँ। तो मैंने माली को बोला मुझे प्लांट ही ला के दो, 2 रोजेस के जिसमें रोज़ लगा हुआ हो। तो मैं ताज़ा रोज़ तोड़ के गुरुजी को दूंगी। कल परसों शिवरात्रि है। गुरुजी शुक्राना शुक्राना, आपने मुझे उसका बुलावा भेजा है अमृत वेला का। हमारे सत्संग है अमृत वेला का, उनका मैसेज आया हुआ है। तो मैं गुरुजी मेरे को ज़रूर लेके जाना। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अमृत वेला में जाऊं। शिवरात्रि वहीं पे हम लोग अभिषेक करेंगे और मैं घर में भी पूजा करूंगी। बस इतना ही करती हूँ गुरुजी। अपना आशीर्वाद रखना, सब कुछ ठीक से करवाना गुरुजी। लख लख शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी सेहत ठीक रखी, मैं चल फिर रखती हूँ। वॉक पे मेरे साथ जाते हो आप, सब कुछ करवाते हो, नीचे भी लेके जाते हो गुरुजी, शुक्राना उसका। बच्चों का आप देख रहे हो, बच्चों के साथ आप रहते हो, उसका भी शुक्राना गुरुजी। बच्चे का वो फंक्शन था, बहुत अच्छे से आपने करवा दिया उसके साथ, उसका शुक्राना गुरुपा।
इस घर में आप विराजमान हो उसका शुक्राना गुरुपा। हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा, कभी नहीं छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना गुरुपा। बस आपका साथ है तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरुपा। जो रुके हुए भी काम है सब आप ही पूरे करेंगे। मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ गुरुपा, सरेंडर कर दिया है पूरा गुरुपा। लख लख शुक्राना शुक्राना। प्राची जी आपको भी बहुत गुरु जी आपके भी आशीर्वाद दें। आप इतना सत्संग शेयर करते हैं सबके। लख लख शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय संगत जी, जय प्राची जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग 14 और 15 का मैं फरवरी का शेयर करना चाहती हूँ प्राची जी, गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं बताना चाहती हूँ 14 तारीख को वैलेंटाइन डे था, तो मेरा बड़ा मन था, मैं और तो कुछ नहीं करती किसी के लिए, कि मैं गुरु जी को एक रोज़ दूँ। गुरु जी के आगे मैं आज रोज़ ज़रूर चढ़ाऊँ। तो गुरुजी ने, मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने कैसे मेरा बनाया। मैंने माली को बोला मुझे रोज़ का प्लांट ला के दो एक, जिसमें एक रोज़ तो कम से कम लगा हुआ हो। तो माली उसी दिन, मैंने कहा मुझे 14 को सुबह चाहिए ताकि मैं गुरुजी को रोज़ चढ़ा सकूँ, मैं बाहर से क्यों मंगवाऊँ, कहाँ लेने जाऊँ मैं। तो माली सुबह ही मेरे को रोज़ का प्लांट लेके आया और उसमें एक रोज़ लगा हुआ था, तो मैंने वो उतार के गुरुजी को चढ़ाया। आज तक वो रोज़ है अभी गुरुजी के पास। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को तसल्ली हुई, सुकून मिला, क्योंकि मेरा मन था उनको देने का रोज़। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने ये मेरा पूरा किया शौक़, मेरा मन। शुक्राना, लख लख शुक्राना। और 15 को वो था अपना शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। उस दिन गुरुजी का लख लख शुक्राना, उन्होंने हमको अमृत वेला सत्संग ब्लेस किया। हम सुबह 3:30 बजे अमृत वेला सत्संग, हमारे एक फ्रेंड है उनके यहाँ होता है, हम सुबह 3:30 बजे गए, 7:30 बजे आए। वहाँ पे अमृत वेला, वहाँ पे रुद्र अभिषेक भी हुआ। वहाँ पे हमने सब ने शिव जी के ऊपर जल डाला, रुद्र अभिषेक हो रहा था, सत्संग सुना, शब्द सुने, फिर लंगर लिया, चाय प्रसाद लिया। बहुत ही अच्छा ब्लेस किया गुरुपा ने। गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस यही मैं बोलना चाहती हूँ, ऐसे ही सब कुछ करवाते रहिए गुरुपा। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय प्राची जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 23 फरवरी है। मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची जी के पे करना चाहती हूँ, गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के सामने ही इस टाइम बैठी हूँ। अभी 11:30 बज गए हैं, 11 बजने वाले हैं। जोत जलाई हुई है, पूजा करके हटी हूँ। तो मैं गुरु जी का बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ प्राची जी। कल मैं बहुत बच गई हूँ एकदम। मैं लाख लाख बार गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। कल हम नीचे गए थे, मेरा यहाँ पे शॉप है रिलायंस, वहाँ से हम जैसे ही निकले, मैं बैठने लगी, वहाँ पे 2 गमले पड़े थे बड़े बड़े, अंधेरे में मुझे नहीं दिखे। मैं इतनी बुरे पीठ के बल वहाँ पे गिरी, कुछ भी हो सकता था, मेरे सिर में चोट, इधर चोट, कहीं भी लग सकते थे, लेकिन लगी चोट मेरे को। गमला वो नीचे की साइड में मेरा कमर में थोड़ा लगा बहुत ज़ोर से, नील भी पड़ गया, लेकिन फिर भी मेरे को गुरुजी ने बहुत बचाया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना। आपने मेरे को हाथ दे के बचा लिया गुरुपा। थोड़ी सी चोट लगी है, मैं चल फिर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा पेन है मेरे को। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद, जल टीका वो सब लगाया, आइस पैक लगा रही हूँ गुरुपा, सब कुछ लगा रही हूँ। आप उसको ठीक कर देंगे, बस अंदर में चोट नहीं होनी चाहिए, बस बाहर से तो ठीक हो जाएगी। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुबा, अनंतम शुक्राना गुरुबा। आपने हाथ दे के मेरे को बचा लिया।
कोई बहुत बड़ा कष्ट था आपने छोटे में काट दिया गुरुजी। उसी चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय प्राची जी, जय संगत जी। गुरु जी ऐसे ही सबको ब्लेस करें। प्राची जी आपको भी, आपके परिवार को भी, सारी संगत को ब्लेस करें। गुरु जी ऐसे ही हमेशा साथ में रहना गुरुपा। आप होते हो तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपको जैसे ठीक लगे वैसे करो। और संगत जी फिर भी मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की है, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैंने किसी को तकलीफ़ दी है, मैंने गणेश जी के आगे गुरुजी ने बोला था कि एक बार तुमने शायद वो किया तो माफ़ी मांगो, तो मैं गणेश जी के मंदिर जाके लड्डू चढ़ाए थे। आज एक सत्संग था कि तुम गाय को 4 केले, गुड़ की रोटी और ये उड़द की दाल बॉयल करके खिलाओ। तो मैंने वो सब रेडी करके रखा है। मैं तो बाहर जा नहीं सकती, मैं अपनी मेड को दूंगी, वो उसको खिला देगी। शुक्राना गुरुजी, शायद इसमें कोई कष्ट काटना होगा। गुरुजी गाय में जी में भी सारे देवी देवताओं का स्वरूप होता है। ऐसे ही ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी, जय प्राची जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज शुक्रवार है 27 फरवरी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संध्या वेले का टाइम है 6:44। तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आज मैं निकली थी अपनी गाड़ी लेके, तो गाड़ी के टायर में थोड़ी हवा कम थी, तो ड्राइवर बोला कि मैडम हवा कम है, हवा भरवाएंगे। मैंने कहा ठीक है भरवा लो। मेरी दूसरी फ्रेंड वेट कर रही थी, हमने किसी के यहाँ जाना था खाना लेके, तो वहाँ हवा भरवाने गए तो उसने हवा भरी 3 चक्कों में, चौथे में बोलता है ये तो पंचर है। और फिर तो मैंने कहा फिर ठीक है लगवाओ पंचर। पंचर वाला वो बहुत बिजी था, बोलते 4 गाड़ी लगा हुआ है, बहुत टाइम लगेगा। फिर हम एक जगह गए, फिर वहाँ पे वो दुकान ही बंद थी क्योंकि फ्राइडे था। फिर दूसरी जगह गए, वो भी दुकान बंद थी। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी क्या कर रहे हो आप, मदद करो ना, कहाँ कहाँ भटका रहे हो। एक तो पंचर हो गया, एक वो लेट हो रहे हैं, वो वेट कर रही है फ्रेंड, अब कुछ करो ना गुरुपा। फिर एक तीसरी जगह गए पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे था वो बंदा, तो हमने बोला कि यहाँ करवाते हैं। उसने फटाफट अपना टायर खोला, तो उसने टेस्ट किया कि पंचर है कि नहीं, तो देखा उसने, बोलता टायर टायर पंचर नहीं है आपका, खाली इसका वॉल्व खराब है। तो उसने कहता है वॉल्व चेंज कर देता हूँ। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। मैं क्या शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आप अच्छी जगह लेके आए हो। आप इसीलिए मुझे जगह जगह लेके जा रहे थे कि तुमको ठीक जगह में लेके जाऊंगा। और वहाँ पे इस बंदे ने फटाफट 10 मिनट में वो उसको वॉल्व चेंज कर दिया। फिर मैंने कहा भैया हमारे तो टायर में नाइट्रोजन भरी जाती है। कहता है मेरे पास नाइट्रोजन गैस भी है। उसने नाइट्रोजन भर दी और चक्का लगा दिया, हम लोग फिर आगे जा सके। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आप सब देख लेते हो, हम लोग घबरा जाते हैं बड़ी जल्दी कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको पता होता है क्या हो रहा है। इसी चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। फिर अभी शाम को पता चला कि कल को गुरुजी का सत्संग भी है, उसका भी बुलावा आया, इनविटेशन आया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कल जाएंगे हम सत्संग में, आप लेके चलना, आपने बुलाया है तो ज़रूर जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। लख लख शुक्राना। ऐसे ही आप बुलवाते रहिए, ऐसे ही सत्संग अटेंड करवाते रहिए, ऐसे ही हर चीज़ का ध्यान रखिए, साथ में रहिएगा, साथ में आइएगा जाइएगा गुरुपा, अपने साथ ही रखना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी दादा। जय संगत जी, जय प्राची जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 7 मार्च है ना, 6 मार्च है सॉरी। और मैं अभी 10:30 बजे है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं जोत जलाई हुई है, गुरु जी की पूजा की है।
तो मैं बताना चाहती हूँ, गुरुपा ने मैं पीछे गिर गई थी थोड़ा, गुरुपा ने मुझे हाथ दे के बचा लिया। पहले मैं मंत्र जाप पढ़ूँगी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हाँ, जब मैं गिरी थी गुरुजी ने मुझे इतना बचाया, कहीं भी चोट लग सकती थी। मेरा मुँह, सिर सब कुछ सब कहीं भी चोट लग सकती थी। लेकिन ठीक है, मुझे लगी थोड़ी नीचे की साइड में, नील पड़े, लेकिन अंदर की साइड में थोड़ी दर्द अभी भी है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे बहुत बचाया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मेरे को एलोपैथिक दवाई नहीं कोई सूट करती, तो मैंने एक दिन खाई, मुझे सारे एलर्जी हो गई। फिर मैंने एंटी एलर्जी खाई। फिर गुरुजी ने थॉट दिया कि मेरे को एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए। तो गुरुजी ये कल, शुक्राना गुरुपा, कल मैं जाऊँगी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। गुरुजी मेरे साथ चलना, मेरे को दवाई दिलवा के देना, जो मैं हमेशा खा सकूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है एलोपैथिक दवाई से। गुरुपा, मैं अकेली रहती हूँ, आप मेरे साथ रहते हो, बस मैं अपने गुरुपा और मैं दोनों ही रहते हैं घर में। तो बस मेरे को उनका साथ है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। गुरुपा हमेशा साथ रहिए, हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रहिए, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। आज शुक्रवार है, इसलिए मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। जय संगत जी, जय प्राची जी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी।